हॉस्पिटल एक ऐसी जगह जहां हम अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं और बीमारी से दूर रहने के लिए भी। पर अगर क्या हो वो हॉस्पिटल अगर हॉन्टेड निकले और उसके अंदर की बुरी शक्तियां आपकी जान की पीछे पड़ जाए। हाय गाइस, मेरा नाम तनिष्क है और अगर आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्ट्री अनसॉल्व केसेस में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मुझे आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपके पास ऐसी हॉन्टेड या फिर भूतिया स्टोरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको सामने दिख रही होगी और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेजना, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पर सुना सकूँगा। तो बिना देर गवाए चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर। यह हॉरर स्टोरी थोड़ी डरावनी है और अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है तो मुझे उम्मीद है कि यह हॉरर स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये जो हॉरर स्टोरी है ये श्वेता नाम की एक लड़की की है, तो मैं आपको ये स्टोरी उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मैंने नर्सिंग का कोर्स किया है और जब मैं ग्रेजुएट हुई तो मुझे एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। वह एक पुरानी 3 फ्लोर की बिल्डिंग थी। जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और कहा कि तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि रिसेंटली वहाँ के कुछ नर्सों ने वहाँ से रिज़ाइन कर लिया था और उन्हें नर्स की ज़रूरत थी। मुझे काम करे सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था और मेरे साथ कुछ अजीब इंसिडेंट हुआ जिसे मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरी रूह तक कांप जाती है। मैं नाइट शिफ्ट में थी और सारे पेशेंट सो चुके थे। वहाँ बस हम 3 लोग थे, मैं, एक नर्स जिसका नाम रोशनी था और एक सिक्योरिटी गार्ड। हम तीनों लोग स्टाफ रूम में चाय पी कर बातें करने लगे। फिर मेरे राउंड का समय हो गया। मैंने फर्स्ट फ्लोर से शुरू किया और एक एक रूम को चेक करने लगी कि सारे पेशेंट सो चुके हैं और उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर मैंने देखा वहाँ पर सब कुछ सही था। फिर मैं सेकंड फ्लोर पर पहुंची। वहाँ पर सब कुछ ठीक था। वहाँ पर इतनी शांति थी कि मेरे पैरों के चलने की आवाज़ भी पूरे फ्लोर में गूंज रही थी। तभी मैंने एक आवाज़ सुनी, वह किसी बच्चे के रोने की थी। वहां पर ऐसा लग रहा था कि वह आवाज़ मेरे ऊपर वाले फ्लोर से आ रही हो। मैं रुकी और ध्यान से सुनने लगी। वह एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ थी। उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर कुछ तो गलत है, क्योंकि इतनी रात गए कोई बच्चे की आवाज़ इस हॉस्पिटल में होना पॉसिबल ही नहीं था। और उससे भी चमकाने वाली बात तो ये थी कि 3rd फ्लोर तो पूरा खाली पड़ा था। फिर मैं डरते हुए 3rd फ्लोर पर पहुंची। मैंने आसपास देखा तो सभी लाइट्स ऑफ थी और पूरे कॉरिडोर में बस अंधेरा था। मुझे कुछ अच्छे से दिखाई तो नहीं दे रहा था, तो मैंने उस बच्चे की रोने की आवाज़ को फॉलो किया। वह आवाज़ मुझे एक कमरे तक ले आई। जब मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि एक चादर ओढ़ी कोई बेड पर बैठा हुआ था। मैंने बेड के पास आते हुए कहा, कौन है वहाँ? जो भी उस चादर के नीचे था वहां से रोने की आवाज़ बंद हो गई। मैंने चादर को पकड़ा और झटके से हंसा दिया। तभी मेरे पैरों से मानो जमीन खिसक गई, क्योंकि उस चादर के नीचे तो कोई था ही नहीं। मेरा शरीर मानो एक जगह बिल्कुल जम गया था। मैं डरते हुए फिर उस बेड से पीछे हट गई। अचानक ही मेरे पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। मैं दरवाजे की ओर भागी तो देखा दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद हो गया था। यह महसूस हुआ कि कोई नंगे पांव कॉरिडोर में दौड़ रहा है। मैं जल्दी से दरवाज़ा खोला
और कॉरिडोर में भागते हुए कॉरिडोर पर पहुंची, पर कॉरिडोर तो पूरा खाली पड़ा था। वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। तभी मुझे मेरे पीछे के रूम से किसी के हंसने की आवाज आई। मेरे डर के मारे नीचे वाले फ्लोर पर भागी, पर मुझे हर कमरे से बच्चे की रोने की आवाज आई। मैंने पीछे देखा तो जैसे मानो मेरी जान से निकल गई। पूरे कॉरिडोर में हर जगह छोटे बच्चे थे जो मेरी तरफ आ रहे थे। कुछ बच्चे बड़े भी थे और कुछ छोटे। मैं इतना डर गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं सीढ़ियों से भागते हुए सेकंड फ्लोर पर पहुंची। मुझे वहां पर सिक्योरिटी गार्ड ने देखा और मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा? फिर मैं डरते और कांपते हुए बोली, वह थर्ड फ्लोर और वह कॉरिडोर, वो बच्चे। फिर मैं रोने लगी और चिल्लाने लगी। तभी गार्ड ने मुझे संभाला और मुझे स्टाफ रूम में ले गया। गार्ड मुझे स्टाफ रूम में ले आए और वहां पर रोशनी बैठी हुई थी। उन दोनों ने मुझे शांत किया और मुझे चेयर पर बिठाया और मुझे एक कप चाय दी। फिर उन दोनों ने मुझे उस हॉस्पिटल के बारे में बताया। तभी मुझे पता लगा कि उस हॉस्पिटल के थर्ड फ्लोर पर कई साल पहले आग लग गई थी और उस आग की वजह से कई सारे बच्चे का दम घुटने से मौत हो गई। उसके बाद उन्होंने अभी तक थर्ड फ्लोर यूज नहीं किया है, जबकि सबको पता था कि थर्ड फ्लोर पर काफ़ी अजीब और गरीब घटनाएं हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ हो चुकी है। स्टाफ और पेशेंट ने थर्ड फ्लोर पर बच्चों के हंसने की आवाज़ कई बार सुनी है और कई स्टाफ ने तो कॉरिडोर में बच्चों को भागते हुए भी देखा है। मैं यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। फिर कुछ हफ्ते बाद मैंने हॉस्पिटल को छोड़ दिया क्योंकि मैं वहाँ और ज़्यादा नहीं रह सकती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। कई बार आज भी जब मैं देर रात तक उस हॉस्पिटल के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अभी भी उस अंधेरी बड़ी कॉरिडोर में वह बच्चे मेरी तरफ देखकर हंस रहे हैं और वह आवाज़ मेरे आज भी कानों में गूंजती है। तो दोस्तों, यह थी आज की एक रियल हॉन्टेड हॉस्पिटल की स्टोरी। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और आप अपने उन दोस्तों को भी शेयर करना जिसे हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए गुड बाय।